ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कुछ लोग अपनी साइकिल पर कुछ रॉकेट के पार्ट्स को रखकर ले जा रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब इसरो ने अपनी शुरुआत यहाँ से की थी और आज के वक्त में पूरी दुनिया में इसरो ने अपना लोहा मनवाया है। इस इतिहास की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1969 से और आज पूरी दुनिया भर में इसरो ने दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपनी एक बेहतरीन इमेज बना ली है। इसरो ने आज तक कई ऐसे मकाम हासिल किए हैं जो कि दूसरे देशों के लिए आज भी एक सपना है, लेकिन इसरो ने अपनी ये सफलता की सीढ़ी डायरेक्ट ही नहीं चढ़ी। इससे पहले उसने कई असफलता की सीढ़ियों को देखा है। जिस तरह आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि सफलता और असफलता जिंदगी का एक हिस्सा ही है। इसी तरह इसरो ने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी असफलता देखी। इसरो के कई मिशन में बहुत सारे मोड़ ऐसे भी आए जहां पर उन्हें असफलता को देखना पड़ा। इसी की एक मिसाल चंद्रयान 2 का कनेक्शन टूटना है। लेकिन इसरो ने ये कई बार साबित किया है कि कई बाधाओं के बाद भी चंद्रयान 2 ने काफी लंबी उड़ान भरी है। साल 1947 के बाद जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली, इसके बाद से ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी तरक्की देखने को मिली है। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामानाथन ने 16 फरवरी 1962 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर 1971 को इसरो बन गया। उस वक्त जिस रॉकेट को बनाया गया था, इसके पार्ट्स को साइकिल के पीछे के कैरियर पर लगकर स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया गया था। जब इसरो ने अपना दूसरा मिशन लॉन्च किया तो इनका रॉकेट काफी ही भारी था और इसे लॉन्चिंग साइट तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया गया। ये दो तस्वीरें भारत के इतिहास की ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती है कि इसरो ने किस तरह लगातार अपनी कोशिशों को जारी रखा। ये ऐसा वक्त था कि जब रॉकेट पर काम करने वाले साइंटिस्टों के पास किसी तरह का कोई लॉन्चिंग साइट या तो किसी तरह के आधुनिक मशीनें और बड़ी बड़ी ऑफिसेस नहीं थी। इस बीच एक स्थानिक कैथोलिक चर्च को मुख्य दफ्तर में बदला गया। करीब में ही जहां पर मवेशी रखे जाते थे, वो जगह को प्रयोगशाला बनाया गया और यही वो जगह थी जहां पर हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट ने काम किया। ये दो ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती है कि इस वक्त सुविधा के नाम पर इसरो के पास कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन एक चीज इनके पास थी जो शायद किसी दूसरी कंट्री के पास ना हो, और वो था कुछ कर दिखाने का जज्बा। आज के वक्त इस पूरे देश में इसरो के 13 सेंटर्स मौजूद है। इसरो ने आज तक अंतरिक्ष में तकरीबन 370 सैटेलाइट छोड़े हैं। इनमें से 101 इंडियन और 269 विदेशी सैटेलाइट्स हैं। अगर चंद्रयान 2 सफल होता तो इसकी संख्या बढ़कर 371 हो जाती। इन सैटेलाइट के अंदर शिक्षा, रक्षा, मौसम और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे काम करने वाले सैटेलाइट्स मौजूद है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब अमेरिकी अखबार के द्वारा इंडिया के मून मिशन की काफी आलोचना की गई। अमेरिका के एक अखबार ने एक तरह की तस्वीर पेपर में छापी जहां पर एक देहाती आदमी अपनी बैल को लेकर एलाइट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटा रहा होता है और अंदर बैठे कुछ लोग हिकारत की नजर से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इसकी काफी आलोचना की। लोगों ने इसके खिलाफ जबरदस्त फीडबैक दिया और अमेरिकी अखबार को इसके लिए माफी तक मांगनी पड़ी। इस अखबार ने दूसरे दिन ये शाये किया कि हमारे इस कार्टून का मकसद इंडिया या तो उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन या तो उनके लोगों को बुरा भला कहना या तो नुकसान पहुंचाना नहीं है। जिस पर्सन ने ये कार्टून बनाया था उसने अपनी सफाई पेश करते हुए ये कहा कि हमारा मकसद ये दिखाना था कि सिर्फ डेवलप कंट्री का ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस रिसर्च पर कब्जा नहीं है, बल्कि बहुत सारी दूसरी ऐसी ग्रोइंग कंट्रीज है जो कि अब स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन भारत के लिए ये वक्त ऐसा था कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। आज तक इसरो ने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं कि जिसने पूरी दुनिया भर में हमारे भारत का लोहा मनवाया है। इसरो ने 1990 में पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आविष्कार किया और इसी के जरिए पहला सैटेलाइट 1993 में ऑर्बिट में भेजा गया। और अगर बात की जाए तो इससे पहले ये सुविधा सिर्फ रूस के पास ही मौजूद थी। भारत ने अपने सैटेलाइट के लिए खुद का नेविगेशन सिस्टम भी लॉन्च किया, जो कि भारत के लिए काफी ही जरूरी साबित भी हुआ। और इसी तरह भारत अमेरिका और रूस के बाद खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने वाला दुनिया का तीसरा नंबर का देश बन गया।
इसरो के नाम पर 107 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी है, जहां पर 107 सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 101 छोटे सैटेलाइट मौजूद थे जिनका वजन 664 किलोग्राम था। और आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने एक साथ इतने ज्यादा सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा हो। और ये देखकर नासा भी उस वक्त काफी हैरान था। बहुत सारी रिसर्च और पब्लिशर्स ने ये कहा है कि 2025 तक इंडिया स्पेस रिसर्च और दूसरे कामों में काफी ही आगे बढ़ सकता है। जहां पर दुनिया भर में अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश मिसाइल्स और रॉकेट बनाकर इसे लॉन्च करने में कई खरब रुपए खर्च करते हैं, वहीं पर इंडिया कम लागत में रॉकेट बनाकर उसे लॉन्च करता है, जिसकी वजह से इसका मार्केट दुनिया भर में और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अनजिपर शॉर्ट्स की हमारी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल अनजिपर शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।